हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रगीश। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं। तो स्क्रीन पे जो इंसान दिख रहे हैं आपको, मैं भी देख पा रहा हूँ। क्या नाम है उनका, कोई जानता है? अभी इतना 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 केओस नहीं करते, उनका नाम बता देते हैं। सर आइजैक न्यूटन। हाँ, ये वही आदमी है जो जिनके ऊपर क्या गिरा था गाइस? जो आप अभी मीम बना देते हो कि कुछ और गिरा होता तो अच्छा होता। जी हाँ, उनके सर पे सेब गिरा था और उन्होंने डिस्कवरी की थी ग्रेविटी की। बट आज हम ग्रेविटी के बारे में बात करने नहीं आए हैं। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। सबको पता है कि क्या है ये? क्या है? मन ही मन दोहराओ दोहराओ दोहराओ। यस 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 यस। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इतना हमने सुन लिया, इतना हमने समझ लिया। और हमें ऐसा लगता है कि हमें समझ में आ गया कि क्या है ये। बट इज इट? थोड़ा सा छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या है। ओके। वैसे इस पेज का कोई मतलब नहीं है, ये मैंने ऐसे ही जनरेट किया था एआई की मदद से। ओके। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? कि जब भी हम या कोई भी ऑब्जेक्ट ए किसी ऑब्जेक्ट बी पे सम अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट करता है या अप्लाई करता है, उसी सेम अमाउंट का फोर्स उस बॉडी पे, उस बॉडी ए पे वो बी बॉडी जनरेट करता है दोबारा से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर? सर नहीं भैया, है ना? ठीक। देखते हैं। कभी ना कभी आप सभी ने बोट पे सवारी की है? नहीं की है, कोई बात नहीं। ऐसे तो तुम सबने किया है, मुझे पता है। पर तुम अपने अब दिमाग में क्वेश्चन कर रहे होगे ना, चल मान ले नहीं किया, अब क्या? अब बता दो क्या है। पहले जो लोग ने सवारी की है बोट पे उनके लिए बता दूं। जब हम उतरते हैं किसी बोट से, तुमने गौर किया होगा कि जब हमने स्टेप आउट किया तो बोट जो है वो कुछ डिस्टेंस पीछे हटता है। हटता है ना? अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले समझ लो कि एक्शन तुम पे क्या हुआ। जब तुमने स्टेप आउट किया बोट से, दैट वाज योर एक्शन। तुमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। अब बोट जो पीछे हटा, उस पे फोर्स अप्लाई हुआ। एक्शन एंड रिएक्शन, जो रिएक्शन फोर्स था वो बोट पे अप्लाई हुआ, इसलिए वो पीछे हट गया थोड़ा सा, कुछ डिस्टेंस से। और बहुत अच्छे से समझना है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ वाह वाह वाह। आज पता है मार्केट जाके स्पेशली तुम्हारे लिए मैं बलून खरीद के लाया हूं, ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए बस। ये है हमारे पास एक बलून। क्या करते हैं इसको? फोड़ देते हैं सर। हाँ, तो फोड़ने से पहले फुलाते हैं ना, आज फुलाते हैं, चलो। आह, मुंह दुख गया। ओके। सो दिस इज अ बलून। हमारे पास एक बलून है, ठीक है। ओके ओके ओके। वैसे इसको फुलाने के लिए मैंने क्या किया, इसको फुलाने के लिए मैंने फोर्स एक्सर्ट किया है ना। फोर्स की बात कभी और किसी और वीडियो में करेंगे, आज थर्ड लॉ का देखते हैं। अब अगर मैं इसे यूं छोड़ दूं, ठीक है, पहले ऐसे बताओ, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? बलून उड़ जाएगा सर। हाँ, वो उड़ जाएगा। वो जो उड़ जाना है उसी में हमारा थर्ड लॉ छुपा हुआ है, ठीक है। अब मैंने सपोज इसको, अरे वाह, मजा आ गया, है ना? तो दोबारा से नहीं करूंगा इसी चीज को। ये जो हुआ इस पे, ये क्या हुआ? देखो, उठा लेते हैं बलून। ओके। तो ये जो बलून है, इस पे मैंने फोर्स एक्सर्ट किया था, ठीक है, ये ब्लो हो गया था। जब ये फूला और मैंने इसको रिलीज किया यहां से, द एयर इनसाइड ट्रैप्ड, वो निकलना चाहा बाहर, ठीक है। तो बाहर की तरफ जो है एयर ने फोर्स अप्लाई किया ऑन द एटमोस्फियर, दैट इज ऑब्जेक्ट ए। सपोज सपोज जो एटमोस्फियर है वो ऑब्जेक्ट ए है जिसपे फोर्स एक्सर्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट बी, जो बलून है जिसने एक्सर्ट किया था जो एयर वाला फोर्स, उसके ऊपर फोर्स बी एक्सर्ट हुआ सेम क्वांटिटी का, सेम, ठीक है। तो इसीलिए वो जो फोर्स है उससे ये ऊपर की तरफ गया। होता ये है कि सपोज, अब कुछ और नहीं मिला मेरे को, ये सेलो टेप है, ठीक है। अगर मान लो ये वो बलून था और ये मेरा एयर है, एयर इस डायरेक्शन में एयर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही एयर निकला,
यहां से उसने एयर जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और ये उड़ गया इस डायरेक्शन में। सो थिंग इज कि ये जो है ना, ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ अलग अलग बॉडी पे ये एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैसे एक क्वेश्चन रखा था आप लोगों के लिए कि व्हाई डोंट दे कैंसल आउट। मतलब हम कहते हैं ना इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, तो अगर इक्वल है, बराबर है, तो कट क्यों नहीं जाता भाई, कि फोर्स कुछ होता ही क्यों है। इसका जवाब ये है कि अलग अलग बॉडी पे इसका इम्पैक्ट होता है। पहले हम चलते हैं इस वाले एग्जांपल पे, वॉकिंग वाले एग्जांपल पे। क्या होता है जब हम चलते हैं, जी हाँ, जब हम चलते हैं तब भी ये थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, व्हेन वी आर वॉकिंग, जो हमारा लेग है वो क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है टुवर्ड्स द रोड, टुवर्ड्स द ग्राउंड। वेर एज जो रोड है, सेम इक्वल अमाउंट का फोर्स वो एक्सर्ट करता है हमारे बॉडी पे, हमारे लेग पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, जिससे कि हम आगे बढ़ पाते हैं। सिंपल इज एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो क्या है, अब हम तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर चलते समय भी ये, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब सेब गिरने से ग्रेविटी निर्माण हो सकती है तो चलते समय क्यों नहीं, थर्ड लॉ होता है, बिल्कुल होता है। अब तुम सबका फेवरेट, हाँ सर बंदूक चला दो। अरे है नहीं यार, लाइसेंस भी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, आपने कभी किसी भी कैंप में, किसी भी तरह से मेलों में गुब्बारे फोड़े हैं उससे, वो गन से, वो जो राइफल आता है उससे, किया होगा कुछ तो किया होगा। हाँ मैंने भी किया, बहुत मजा आता है। तो when we are holding a gun and firing it as the picture says, तो जब हम फायर करते हैं, गोली निकली बंदूक से, टारगेट को हिट किया, वो भूल जाओ। जैसे ही गोली निकलता है किसी गन से, तो जो गन है वो रिकॉइल करेगा पीछे की ओर। फोर्स एक्सर्टेड बाय द गन इज ऑन द बुलेट, तो वो ए डायरेक्शन में चला गया। अब जो बुलेट है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स किस पे डालेगा, किस पे डालेगा, गन पे डालेगा। तो गन रिकॉइल करता है, हमारी पूरी बॉडी के साथ रिकॉइल करता है। तो हमारा क्वेश्चन होगा कि सर, अरे गोली तो इतना आगे चला जाता है, गन तो थोड़ा सा हिलता है भाई, मास भी तो कोई चीज होती है। गन को एक पूरे इंसान ने, जानवर ने, किसी ने पकड़ रखा है। ठीक है, तो उस पूरे मास में उतना बड़ा जर्क, उतना बड़ा धक्का लगा है, जबकि वो गोली उस फोर्स से चली गई। सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर एक्टिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू। दिस वाज न्यूटन्स थर्ड लॉ। होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई नो कि बहुत अच्छा पढ़ा देता हूँ। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से, स्विमिंग हो गया, कार चलाना, रनिंग, साइकिलिंग, एवरीथिंग हैज दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जब रॉकेट प्रपल्शन होता है ना, रॉकेट प्रपल्शन, तो वो जो फोर्स, वो जो ये तुम देख रहे होगे इस पिक्चर में, वैसे कि शायद पता नहीं चलता मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करता है रॉकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड, वही फोर्स एक्ट होता है टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ द रॉकेट, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट, इस तरह से, एंड दैट हेल्प्स द रॉकेट टू प्रोपगेट टुवर्ड्स द स्पेस। समझ में आया? होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन के लिए पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो।